नमस्कार। चौथा पाया में आपका स्वागत है। आप सभी को देश के स्वाधीनता दिवस की बहुत बहुत बधाई। स्वाधीनता दिवस ये वो दिन है जो हमें अंग्रेज़ों की 200 साल से ज़्यादा की गुलामी से मुक्ति के लिए असंख्य उन लोगों के शहादत, समर्पण और संघर्ष की याद दिलाता है। आइए आज हम संकल्प लें इस स्वाधीनता दिवस पर नए, विकसित और आत्मनिर्भर भारत का। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाल किले की प्राचीर से दिए गए भाषण की। लगभग 100 मिनट से ज़्यादा लंबा भाषण, कई बातें कही उन्होंने, लेकिन पहनावा, बॉडी लैंग्वेज, केसरिया साफा, भगवा जैकेट और भगवा बयार। भगवा बयार से मेरा मतलब है कि ये संभवतः पहला मौका था कि किसी प्रधानमंत्री ने स्वाधीनता दिवस पर लाल किले की से प्राचीर से अपने भाषण में आरएसएस का न सिर्फ नाम लिया बल्कि तारीफों के पुल बांधे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज वो एक ऐसे संगठन का नाम लेना चाहते हैं जो 100 साल का हो गया, और उन्होंने एक गिनाया कि किस तरीके से मातृभूमि के कल्याण के लिए इस संगठन ने समर्पण और अनुशासन के साथ काम किया कि आज ये दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ है। प्रधानमंत्री की इस तारीफ के कई मायने हैं, चूँकि हम पिछले कई दिनों से देखते आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बीच में कुछ ठीक नहीं चल रहा, और शायद यही कारण है कि पिछले 1.5 साल से भारतीय जनता पार्टी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव भी नहीं कर पा रही है। कारण कि संघ भारतीय जनता पार्टी की जो सत्ता कल्चर है, सत्ता संस्कृति है, लगता है कि उससे नाराज है। न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से बल्कि अपने उन कार्यकर्ताओं से भी संघ नाखुश है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ काम कर रहे हैं। उसका कारण है कि संघ वास्तव में एक ऐसा संगठन है जो सादगी और समर्पण की मिसाल के रूप में देखा जा सकता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आज प्रधानमंत्री को संघ की तारीफ करने पर क्यों मजबूर होना पड़ा। मैं मजबूर शब्द जानबूझ के काम में लेना पड़ रहा हूँ, कारण कि प्रधानमंत्री पिछले 1 साल में 2 बार नागपुर स्थित संघ मुख्यालय भी गए हैं, लेकिन जो तारीफ आज उन्होंने लाल किले की प्राचीर से संघ की वो तारीफ शायद पहली बार नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में पिछले 11 साल में की है। चूँकि पहले गैर कांग्रेसी सरकारों में अटल बिहारी वाजपेयी भी रहे, लेकिन उन्होंने भी कभी आरएसएस का नाम लाल किले की प्राचीर से नहीं लिया। आज ऐसा क्या हो गया कि नरेंद्र मोदी को आरएसएस की तारीफ करनी पड़ी, और वो तारीफ क्यों करनी पड़ी? अगर हम उसको मौजूदा सियासी घटनाक्रम से जोड़ें तो ये लगता है कि नरेंद्र मोदी ने एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश की है। आपको याद दिला दें कि पिछले साल ही भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, जेपी नड्डा, जिनका पिछले साल से लगातार कार्यकाल बढ़ता जा रहा है, उन्होंने एक बार कहा था कि अब भारतीय जनता पार्टी को संघ की ज़रूरत नहीं रह गई है। तो इस बात को जब उन्होंने ये कहा तब भी ये माना गया कि बिना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इशारे से नड्डा की हिम्मत नहीं है कि वो संघ के बारे में इस तरीके की बात करते हैं। और इस पर ना तो संघ ने कोई उस पर प्रतिक्रिया दी, और न ही भारतीय जनता पार्टी और न ही नरेंद्र मोदी की तरफ से कोई ऐसी प्रतिक्रिया आई। तो उससे इस बात की पुष्टि हुई कि ये किसी न किसी रणनीति के तहत ये कहा गया था। अब आज जब नरेंद्र मोदी ने संघ की तारीफ की है तो क्या ये कोई संदेश है या ये नरेंद्र मोदी की किसी रणनीति का हिस्सा है?
चूँकि राजनीति है, राजनीति में शब्द जो होते हैं वो बहुत बड़े संकेत दे जाते हैं। कई बार इन शब्दों की वजह से सरकारें भी गिरी है और सरकारें भी बची है। लेकिन आज नरेंद्र मोदी का आरएसएस की तारीफ करना, लाल किले की प्राचीर से तारीफ करना कई लोगों के लिए वो एक आश्चर्य से कम नहीं था। वो आश्चर्य क्यों होना चाहिए? क्या संघ की तारीफ नहीं होनी चाहिए, लेकिन आज का मौका ही क्यों चुना गया? इसका अगर हम विवेचन करें तो कई चीज़ें सामने आती है। पहली बात ये आती है कि पिछले कई दिनों से संघ और नरेंद्र मोदी और खासकर उनके इशारे से चलने वाली भारतीय जनता पार्टी के बीच में कुछ ठीक नहीं है। अगर ठीक होता तो संघ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर इतनी ज़्यादा तनातनी नहीं करता कि अभी तक कोई फैसला ही नहीं हो पाए। उसके बाद में चूँकि एक बयान संघ प्रमुख मोहन भागवत जी का, उन्होंने कहा था कि 75 साल की उम्र में आपको 100 लोड लेनी चाहिए। हालांकि उन्होंने किसी और संदर्भ में कहा था, लेकिन इसका मतलब ये निकाला गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 75 साल के हो जाएंगे इसी आने वाली 17 सितंबर को। हालांकि 11 सितंबर को ही मोहन भागवत भी 75 साल के हो जाएंगे, लेकिन संघ में इस तरीके की कोई परंपरा नहीं है कि 75 साल की उम्र के बाद में किसी को मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस परंपरा को शुरू कर चुकी है और उसके उदाहरण के रूप में लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जैसे कई नाम हैं। एक दिवंगत जसवंत सिंह जसोल, जिनको तो टिकट ही इसी बात के लिए नहीं दिया गया था कि वो उम्र की सीमा को पार कर चुका है। तो इसलिए जब भागवत ने 75 साल की और 100 लौटने की बात की तो उसको नरेंद्र मोदी से जोड़ा गया। आज कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी के भाषण के बाद में फिर उसी बात को याद दिलाया और इस बात पे आपत्ति की कि प्रधानमंत्री ने देश के जो धर्मनिरपेक्ष ढांचा है उसके खिलाफ बात की है, आरएसएस का नाम लिया है, आरएसएस की तारीफ की है। इसका मतलब है कि नरेंद्र मोदी जो है वो या तो 75 साल की उम्र होने से संन्यास लेने वाले हैं और या फिर वो अपनी पारी को आगे बढ़ाने के लिए संघ को की खुशामद करना चाहते हैं। इसी तरीके से ओवैसीउद्दीन ओवैसी ने भी प्रधानमंत्री की आलोचना की और उन्होंने तो बहुत ज़्यादा तीखे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा कि आरएसएस तो चीन से भी ज़्यादा खतरनाक है। और कांग्रेस के एक सांसद हैं, उन्होंने भी मोदी की इस बात के लिए आलोचना की। लेकिन सवाल ये है कि मोदी ने अगर आज तारीफ की है तो इसके कोई न कोई राजनीतिक निहितार्थ तो जरूर होंगे। वो क्या राजनीतिक निहितार्थ है? क्या उन्होंने ये संकेत दिया है कि भारतीय जनता पार्टी संघ के साथ में किसी तरीके का कोई भी टकराव नहीं चाहती? उन्होंने अनुशासन की भी बात की है, उन्होंने समर्पण की भी बात की है। तो क्या इस बहाने जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो अंदरूनी उठापटक हो रही है उसकी तरफ उन्होंने इशारा किया है? इसका चूँकि अंदरूनी उठापटक की बात वैसे तो आमतौर पर जाहिर नहीं है, लेकिन अभी दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के जो चुनाव हुए उसमें भारतीय जनता पार्टी के 2 नेताओं का झगड़ा और गृह मंत्री अमित शाह के कथित समर्थन के बावजूद राजीव प्रताप रूडी का वो चुनाव जीत जाना और बालियान का वो चुनाव हार जाना, इस उठापटक को देख के उससे जोड़ा जा रहा है। तो क्या नरेंद्र मोदी ने समर्पण और अनुशासन की बात आरएसएस के बहाने करके क्या ये कोई संदेश देने की कोशिश की है? बहुत गहरे मायने हैं इस बात के। आज तक 11 साल तक नरेंद्र मोदी ने अपने प्रधानमंत्री रहते हुए आज उन्होंने 12वीं बार लाल किले की प्राचीर से भाषण देने का एक रिकॉर्ड कायम किया है, लेकिन उन्होंने कभी आरएसएस का नाम नहीं लिया और आज उन्होंने लगभग 4.5 मिनट जो है वो आरएसएस की तारीफ में दिए। इसका क्या अर्थ हो सकता है? ये कोई संकेत है या ये कोई नरेंद्र मोदी की रणनीति का हिस्सा है? हमें लगता है कि जो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में और ख़ासकर नरेंद्र मोदी अमित शाह की भारतीय जनता पार्टी और संघ के बीच में जो तकरार है, उस तकरार को कुछ कम करने की दिशा में ये कदम हो सकता है। आपको क्या लगता है कि आज नरेंद्र मोदी की ओर से लाल किले की प्राचीर से
आरएसएस की तारीफ करने के निहितार्थ क्या हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हम आपसे कल किसी और मुद्दे पर बात करने के लिए हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।